राजस्थान जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की जनजातियाँ। हम यह टॉपिक बीएसटीसी 2025 के लिए पढ़ने वाले हैं। बीएसटीसी 2025 के लिए सबसे पहले इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है। तो सर्वाधिक जो जनजातियाँ हैं वो उदयपुर में पाई जाती है, उदयपुर में। और पूछेंगे राजस्थान में न्यूनतम जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है, तो बीकानेर में। और ऐसे भी पूछेंगे राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियाँ प्रतिशत कहाँ पाई जाती है, बांसवाड़ा में। राजस्थान में न्यूनतम जनजातियाँ प्रतिशत नागौर में। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपके है कि कौन सी जनजाति किस जिले में अधिक पाई जाती है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। जो मीणा जनजाति है वो सबसे ज़्यादा जयपुर में पाई जाती है, और जो भील जनजाति है वो सबसे ज़्यादा उदयपुर में पाई जाती है। जो ग्रासिया है वो सिरोही में पाई जाती है। जो सेरिया है वो बारां में पाई जाती है। और जो सांसी जनजाति है वो भरतपुर में पाई जाती है। और वो कंतोड़ी जो जनजाति वो उदयपुर में पाई जाती है। और जो मावलिया लोक नृत्य क्लास में हमने पढ़ा था, मावलिया नृत्य, वो कंतोड़ी जनजाति से ही संबंधित है। और जो डामोर जनजाति है, डेस है डामोर, डेस है डूंगरपुर में पाई जाती है। और ये भी याद रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है, तो एक नंबर पे सर्वाधिक जनजाति है वो मीणा है। क्या है? मीणा है। और दूसरे नंबर पे भील है, तीसरे नंबर पे ग्रासिया। ऐसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है तो मीणा है। राजस्थान में सर्वाधिक दूसरी जनजाति है भील है। राजस्थान में सर्वाधिक तीसरी जनजाति है ग्रासिया है। राजस्थान में सर्वाधिक चौथी जनजाति है सेरिया है। ऐसे आपके बीएसटीसी में प्रश्न बनते हैं। और बीएसटीसी में ऐसे भी बन सकता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति वो आपके भील जनजाति है। अब हम एक एक जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। मीणा जनजाति के बारे में कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणा की उत्पत्ति कालिखो पहाड़ी से हुई है। उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्यवता से हुई है। और एक बार बीएसटीसी में ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि मीणा का अर्थ है तो मीन और मछली, ठीक ना। और मीणा दो प्रकार के होते हैं, चौकीदार और जमींदार। चौकीदार उच्च और जमींदार निम्न। और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मीणाओं के मुखिया क्या कहलाते हैं। मीणाओं के मुखिया पटेल कहलाते हैं। नेक्स्ट आपके प्रश्न है ओबरी क्या है। मीणाओं के अनाज रखने की कोठी को ओबरी कहते हैं। और मीणा जनजाति से संबंधित जो ग्रंथ है वो है मीन पुराण। मीन पुराण मगन सागर ने लिखा। मीणा जनजाति में 5200 गोत्र है, 24 खाप या 24 क्या है पंचायत है। अब हम बात करेंगे मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत है 84। क्या है? 84। अब मेवासी क्या है? जो मीणा जंगल में घर बनाते थे उनको मेवासी कहा गया। और जो मीणाओं का पवित्र स्थान है वो है रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर। यहाँ जो रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर है, यहाँ चंबल बनास सीप ये जो तीनों नदियाँ हैं वो त्रिवेणी संगम बनाती है। एक क्वेश्चन आप यहाँ भूगोल का तैयार कर लीजिए। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है, तो बनास नदी है। राजस्थान में सबसे लंबी बहने वाली नदी चंबल है। केवल या पूर्णतः राजस्थान में लंबी बहने वाली नदी है बनास है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। भूरिया बाबा का मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में है। भूरिया बाबा की कसम खाकर मीणा कभी झूठ नहीं बोलते। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है वो मीणा जनजाति है। और मीणा जयपुर में पाई जाती सर्वाधिक। अब है सांसी। जो सांसी जनजाति वो कहाँ पाई जाती है? भरतपुर में। कहाँ पाई जाती है? भरतपुर में। सांसी जनजाति की जो उत्पत्ति हुई है वो सांसमन नामक व्यक्ति से हुई है। इनकी दो उपजातियाँ हैं, बीजा और माला। और सांसी जनजाति में पूज्य वृक्ष नीम और पीपल है। और सांसी जनजाति में
लड़की की चारित्रिक परीक्षा होती है उसको कहते हैं कुकड़ी रसम। और सांसी जनजाति भरतपुर और झुंझुनू में पाई जाती है, यह इस सांसी जनजाति से संबंधित है। फिर है भील जनजाति, राज्य की सबसे पुरानी जनजाति है भील जनजाति, सबसे प्राचीन है। जो भीलों की उत्पत्ति है वो बीलू या तीर कमान से हुई। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र बताया। अब हम जो ये पूछेंगे कि भील जाति का रणघोष क्या है, तो फायरे फायरे तो भील जाति का रणघोष है। और फतेह फतेह क्या है, फतेह फतेह क्या है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। फतेह फतेह, फतेह फतेह के साथ जो अग्नि नृत्य है, जशनाती संप्रदाय का अग्नि नृत्य, जो अग्नि नृत्य है ना, ये फतेह फतेह रणघोष के साथ किया जाता है। और जो आपके भील जनजाति रणघोष है वो फायरे फायरे हैं। और जो भीलों की देवी वो बराड़ी है, क्या है, बराड़ी देवी। अब ये इम्पोर्टेंट है कि सीमाता क्या है और दजिया क्या है। भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र पर की जाने वाली कस्सी ची माता कहलाती है। और भीलों द्वारा मैदानी बाग में की जाने वाली स्थानांतरित कस्सी दजिया कहलाती है। इम्पोर्टेंट है। अब केसरिया नाथ जी, इन पर चढ़ी खीर खाकर भील झूठ नहीं बोलते हैं। किन पर, केसरिया नाथ जी पर। अब है रोन, रोन ने भीलों का मूल स्थान मारवाड़ बताया। और डीएन मजबूदार ने भीलों को निग्रेटो प्रजाति का बताया। और थॉमसन ने भीली व्याकरण लिखी। खोइतू, खोइतू भीलों की लंगोटी है। और भीलों अटक एक भीलों की गोत्र है। कचाबू घाघरा जो भीलों की महिला पहनती हैं। और पोत्या भीलों का सापा है। और देपड़ा भीलों की तंग धोती है। अब ये टापरा, भीलों के एक घर को टापरा कहते हैं। और कई सात भीलों के घर को कू कहते हैं। और भीलों के मोहल्ले को फला कहते हैं। भीलों के गांव को पाल कहते हैं। और आपके जो भीलों का मुखिया होता है उसको गमेती कहते हैं। और पाल के मुखिया को पालवी कहते हैं। भीलों के मुखिया को गमेती कहते हैं। और भीलों का पवित्र वृक्ष क्या है, महुआ है। महुआ से शराब बनती है, क्या बनती है, शराब बनती है। और भीलों के कुल देवता हैं टोटम। और जो भीलों की विवाह देवी है वो बराड़ी है। अब पाखरिया, दुश्मन आकर घोड़े को मार दे तो उसे पाकरिया कहते हैं। और मेलनी सहायता करना कहलाता है। आटा साटा क्या, विवाह आटा साटा करना, ये आप जानते हो। ये भीलों में क्यों, पूरे राजस्थान में ही ये क्या प्रचलन में था और है भी। अब परिवीक्षा व्याह, लड़कों को कुछ दिन लड़कियों के घर रहना पड़ता। जब लड़का लड़कियों के परिवार वालों को पसंद आ जाता तो विवाह कर देते। ये भीलों से संबंधित है, ध्यान रखना। किससे संबंधित है, भीलों से। पूछे इतना ही याद रखना है कि परिवीक्षा विवाह किससे संबंधित है, भीलों से। अब क्या, भंगोरिया, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जीवन साथी चुनते हैं। भीलों का प्रोग्राम है ये। फिर देखिए आप, कंथोड़ी जनजाति कहाँ की है, उदयपुर की है। कंथोड़ी जनजाति की झोंपड़ी को खोलरा कहते हैं। कंथोड़ी जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में साड़ी पहनती जिनको फड़का कहते हैं। कंथोड़ी जनजाति का नेता नाइक होते हैं। पति पत्नी साथ में शराब पीते हैं। और कंथोड़ी जनजाति की जो आराध्य देवी है वो कंसारी या भारी देवी है। और आराध्य देवता वो हुंगर देव या बाघ देव है। ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ है, सिरोही में है। कहाँ है, सिरोही में है। और ग्रासिया जनजाति से एक नृत्य मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, वालर नृत्य। वालर नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता था, किया जाता है। BSTC 2023 का ये प्रश्न था भाई साहब। और ये पूछ ले, वालर नृत्य किस जनजाति का है, ग्रासिया का है। किस जिले का है, सिरोही का है। राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है क्या, आपके ग्रासिया। दो पहली है वो क्या है, मीणा है। दूसरी है वो क्या है, भील है। तीसरी है वो क्या है, ग्रासिया है। क्या है, ग्रासिया है। और जो चौथी है वो क्या है, सेरिया है।
क्या है, सेरिया है। और जो आपके ग्रासियों की पवित्र झील है वो नक्की झील है सिरोही में। राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील कहाँ है, सिरोही में है। एक क्वेश्चन और याद रखना कि राज्य की सबसे नीची झील, ऊंची झील तो पता है, नीची झील क्या है, तलवाड़ा झील है, तलवाड़ा झील। अब ये तलवाड़ा बांसवाड़े में नहीं है, ये तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है। याद रखना कहाँ है, हनुमानगढ़ में है। और ग्रासिया जनजाति का जो के पंचायत का मुखिया होता है वो सहलोत कहलाता है, सहलोत। और जो बाकर बाऊजी हैं वो ग्रासियों का आदि पुरुष है, बाकर बाऊजी। सेरिया जनजाति से प्रश्न बनता है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो आदिम जनजाति समूह में शामिल है, या आदिम जनजाति है तो सेरिया जनजाति है। सेरिया जनजाति राजस्थान के 12 जिले की जो 2 तहसीलें हैं, किशनगंज और शाहाबाद, उसमें बाहुल्य रूप से पाई जाती है। सेरिया जनजाति की कुलदेवी कोरिया माता हैं। सेरिया जनजाति की जो आदि गुरु हैं वो वाल्मीकि हैं। और ये 2 पॉइंट है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न छपते हैं एग्जाम में कि कौन सी जनजाति आदिम जनजाति समूह में शामिल है, सेरिया। और सेरिया जनजाति का कुंभ कहाँ है, सीतावाड़ी केलवाड़ा बारा। ये तो सेरिया जनजाति का कुंभ है। और जो आपके आदिवासियों का कुंभ कौन सा है, आप बताओ। आदिवासियों का कुंभ, जो आदिवासियों का कुंभ है ना, वो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर है। क्या है, बेणेश्वर धाम कहाँ है, बेणेश्वर धाम किस जिले में, बेणेश्वर धाम भाई साहब डूंगरपुर जिले में। किस जिले में, डूंगरपुर जिले में है। और ये 3 नदियों के संगम पर है, सोममही जाकम के त्रिवेणी संगम पर है। और यह माघ पूर्णिमा को मेला लगता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और सेरिया जाति का जो कुंभ है वो कौन सा, सीतावाड़ी केलवाड़ा बारा है। और एक याद रख लेना, माही नदी के बारे में बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माही नदी से। ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है या उल्टे यू आकार में काटती है, तो उसको कहते हैं माही नदी। और राजस्थान के कौन से जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। ये भी आप याद रख लेना। हमने और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े और राजस्थान की जो जनजातियाँ वो कंप्लीट याद रख ली, हमने याद कर ली। आप ये इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना। और कौन सा स्थान है और कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है वो याद रख लेना। और कौन सी जनजाति का कौन सा मुखिया है ये याद रख लेना। आप आदिवासियों का कुंभ याद रख लेना। आप सेरिया जनजाति का कुंभ याद रख लेना। और इससे आपके जो राजस्थान की जनजातियाँ हैं इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और भी हम यहाँ जैसे भी टॉपिक पढ़ते हैं तो और कोई टॉपिक मान लो और कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट भी बाकी रहता है तो हम आगे, ये जब हमारी थ्योरी क्लास कंप्लीट होती है तो हम MCQ क्लास लाएंगे, उसमें हम उन क्वेश्चन को शामिल कर लेंगे। जो भी आपके BSTC 2025 में पूछा जाएगा वो आपको ये जो नोट्स हैं हमारी क्लासेज हैं उनसे मिल जाएगा।